यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये अंग्रेजी सप्ताह 11 का दिवस 2 है। तो इस सप्ताह में एक जो लेसन 4 है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक अंग्रेजी की लेसन 4 चींची द बेबी बर्ड, उसका अभ्यास कराया जा रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अपनी वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ अभ्यास को शुरू कीजिए। इससे पहले जिन्होंने हमारे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देख लेना, उसके बाद इसका अभ्यास करना। आप देखते हैं क्या आ रहा है इसमें। एक चित्र दिख रहा है बेटा आपको स्क्रीन पर। आपकी वर्कबुक खोल करके बैठिए। इसमें आपको एक चित्र है, इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स। थिंग्स होती हैं बेटा वस्तुएं। राइट द नेम ऑफ थिंग्स। थिंग्स माने होती हैं वस्तुएं या चीजें। यू सी इन द पिक्चर। बेटा एक तस्वीर आपको दिख रही है, इसमें जो जो थिंग्स आपको दिख रही हैं, जो जो वस्तुएं आपको दिख रही हैं, उनके नाम आपको लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो नाम कैसे लिखोगे बेटा? एक तो ये लड़की है, क्या दिख रही है आपको? जो जो चीज़ें दिख रही हैं वो लिखना है आपको। गर्ल, GIRL गर्ल। ये एक लड़का है तो आप लिख दो बॉय। जो चीज़ आपको दिख रही है, ये बर्ड है, पक्षी है, चिड़िया है, तो BIRD बर्ड। इसके बाद बेटा ये पिंजड़ा है, केज, CAGE केज माने पिंजड़ा। इसके बाद ये घर दिख रहा है, हाउस, HOUSE हाउस। उसके बाद बेटा आपको पेड़ दिख रहा है, पेड़, ट्री, TREE ट्री। और आपको ये अंडे दिख रहे हैं बेटा, EGG एग, EGG एग। ठीक है बेटा। तो जो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, नीचे एक दिख रहा है चूहा, रैट, RAT रैट। तो जो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो आपको लिखना है बेटा। कुछ दिख रहा है बेटा घास, ये हरा भरा घास दिख रहा है, ग्रास, GRASS। कितना सिंपल है बेटा। तो जो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं चित्र में वही आपको लिखनी है। और जो चीज़ें दिख रही है उसको मैं नहीं बता पा रहा हूँ तो आप उस हिंदी में नाम कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है। और भी भाई बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो चित्र में आपको देखना है और लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये स्पेलिंग मैंने यहाँ पर लिख दी है, इसके बाद स्पेलिंग मैंने यहाँ भी लिख दी है बेटा। ठीक है। केज, पिंजड़ा, रैट, गर्ल, बर्ड, बॉय, ट्री, ग्रास, माउंटेन। माउंटेन माने होता है बेटा पहाड़। ठीक है, पहाड़ भी हमें दिख रहे हैं पीछे चित्र में। आगे बढ़ते हैं बेटा इसी पार्ट में। राइट द नंबर इन सीक्वेंस एज दे कम इन द स्टोरी। बेटा कहानी आपने पढ़ ली है ये। ठीक है। इस कहानी में क्या क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ था, ये सब आपको बताना है बेटा। लेसन 4 का वीडियो मैंने बनाया था। ठीक है। और डे 1 दिवस 1 का भी वीडियो बनाया है। तो 2 बार कहानी आप पढ़ चुके हो। अब ये कहानी आपको याद हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था, चींची द बेबी बर्ड फेल ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले बेटा 1 नंबर वाला चित्र देखिए, ये 1 नंबर पे आएगा। सबसे पहले जो चींची बेबी बर्ड थी वो पेड़ से नीचे गिरी, आपको याद भी होगा। उसके बाद इन चित्रों को देखिए क्या हुआ था। उसके बाद वो राजू और मोना को मिली थी। ठीक। और उन्होंने उसको पिंजड़े में रख दिया। तो इस पे चित्र नंबर 2 है, ये चित्र नंबर 2 है। राजू एंड मोना पुट चीची इन अ केज। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था सोचिए जरा, बिल्कुल दिमाग लगाइए। तो पिंजड़े में बंद कर दिया राजू मोना ने। उसके बाद ये चित्र आएगा बेटा, ये कुछ पक्षी आए, अदर बर्ड्स आई है ना। तो अदर बर्ड्स केम टू फ्री द बेबी बर्ड। बेबी बर्ड को फ्री कराने के लिए, आजाद कराने के लिए कुछ पक्षी आए। उसके बाद क्या हुआ था, वे पिंजरा लेकर के उड़ गए। तो चौथे नंबर पे आएगा बेटा ये वाला चित्र, जो उड़ रहे हैं बेटा पिंजरा लेकर के। तो दे फ्ली अवे विथ द केज टू रैटी द रैट। वे पिंजड़े को लेकर के दूर उड़ गए। कहां पर?
रेटी के पास, रेटी द रैट, रेटी एक चूहा था। फिर क्या हुआ, चूहे ने पिंजरा काट के खोल दिया, तो कट, ये 5वें नंबर पाएगा बेटा ये वाला चित्र। रेटी द रैट कट द केज ओपन, रेटी रैट ने कट कर दिया केज और खोल दिया, ठीक है। और 6वें और लास्ट नंबर पर क्या आएगा बेटा, ये वाला चित्र। चींची द बेबी बर्ड वाज फ्री अगेन, जो चींची एक बेबी बर्ड था वो फिर से आजाद हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये आपकी कहानी पूरी होती है। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा डे 2। तो ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, अब इन्हीं वाक्यों को आपको यहां से देख करके, ठीक है, ये जो फिर से मैंने अगले पेज पे जोड़ा है, इन्हीं वाक्यों को पहले नंबर पे कौन सा था, दूसरे पे कौन सा था, तीसरे पे कौन सा था, तो पहला वाक्य पहले नंबर पे लिख दीजिए, दूसरा वाक्य आप दूसरे नंबर पे लिख दीजिए, तीसरा वाक्य तीसरे नंबर पे, चौथा चौथे पे, 5वां और 6वां। इस तरीके से जो वाक्य जिस नंबर पर आ रहा है उसको लिख दीजिए। पहला और 6वां वाक्य पहले से लिखे हुए हैं, तो आपको 2 से लेकर के 5 तक लिखने हैं। तो इस तरीके से आपका डे 2 सप्ताह 11 दिवस 2 का अभ्यास कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है बेटा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले, किस शहर से आप देख रहे हो ये जरूर कमेंट करें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।